तो अगेन मैं टैली की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्वेंटरी के वाउचर्स और अकाउंटिंग के वाउचर्स, इन सारे वाउचर्स में आपको एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है वो मैंने आपको बताया था। अब हम एक काम करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम नॉर्मली जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, हम हमारे बिजनेस में पैसे लगाएंगे, फिर असेट्स परचेस करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, या किसी को भी कैश देंगे, या तो उधार में देंगे, या तो लोन देंगे या तो लोन लेंगे। जो भी काम हम कर सकते हैं बिजनेस में वो काम हम यहाँ पे करके देखेंगे। और डायरेक्टली हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में और इन्वेंटरी वाउचर्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके देखेंगे। और सारी चीज़ें करने के बाद हम डिस्प्ले में रिपोर्ट्स को चेक करेंगे और डे बुक में हम एंट्री को चेक करेंगे, जो जो एंट्री हमने रिकॉर्ड करके रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक नई कंपनी बना के रखा हूँ, ठीक है, एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज को रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो सीधा चलते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब देखो, मैंने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कोई भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पैसे लगाएगा अपने बिजनेस में, ठीक है। तो मैं अपने बिजनेस में कैश लगाऊंगा, ठीक है। तो आधी अमाउंट मैं बिजनेस के कैश अकाउंट में लगाऊंगा, मतलब कैश इन हैंड में जो अमाउंट होती है वहाँ पे मैं हाफ अमाउंट लगाऊंगा, और हाफ अमाउंट मैं बैंक अकाउंट में लगाऊंगा, ठीक है, जो कि बिजनेस का अकाउंट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लेजर बना के रखा था। लिस्ट ऑफ लेजर में आप ये जो आप लेजर देख पा रहे हो, इन्वेस्टर इन्वेस्टर मतलब यहाँ पे रहूंगा मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा अभी कैश 50,000, ठीक है, और बाकी की 50,000 जो कैश रहेगी वो मैं अपने बैंक अकाउंट में लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिसिप्ट वाउचर तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस में, तब आप यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पुराने वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप सारे जो काम के मतलब सारा जो काम का पोर्शन था वो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से इन्वेस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 50,000 अमाउंट लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये बैंक अकाउंट भी मैंने बना के रखा था, लेकिन मैं यहाँ पे अभी कैश अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 50,000 जाएगी मेरे कैश अकाउंट में बिजनेस के। नरेशन में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो इसको एक्सेप्ट कर लो आप, ठीक है। ये तो हो गया बिजनेस के कैश अकाउंट में मैंने पैसे लगा लिए। अब सेम ट्रांजैक्शन मैं करूँगा बैंक अकाउंट के लिए। यहाँ से अगेन मैं 50,000 लिख लेता हूँ, और कैश की जगह पे मैं यहाँ पे HDFC, ये जो बैंक अकाउंट मैंने बनाया था सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो इस बैंक अकाउंट को रखा था मैंने बैंक अकाउंट इस ग्रुप के अंडर में, ठीक है। आपको ग्रुप सिलेक्ट करना होता है, पता है ना। तो बैंक अकाउंट इस ग्रुप के अंडर में रखा मैंने इस HDFC सेविंग अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ से इंटर प्रेस करके, और नरेशन में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हो, नहीं तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आ गए मेरे बिजनेस में पैसे। अब अकाउंट में भी है, बैंक अकाउंट में और कैश अकाउंट में भी है, मतलब फिलहाल अभी मेरे पास। तो एक काम करूंगा मैं, दो असेट्स परचेस करूंगा मैं, दो असेट्स जो कि मैं बिजनेस में यूज करूंगा। पहला असेट में परचेस करूंगा, पहली प्रॉपर्टी में परचेस करूंगा कंप्यूटर, जो कि मैं बिलिंग के लिए यूज करूंगा या फिर किसी भी काम के लिए यूज करूंगा। और दूसरा असेट परचेस करूंगा मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि प्रोडक्ट को लाने ले जाने के लिए आप उसको काम में ला सकते हो, ठीक है, स्टॉक आइटम को। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मैं अपने पैसों से खरीदूंगा, मैं बिजनेस के पैसों से नहीं खरीदूंगा, ठीक है। यहाँ पे ना मेरे बिजनेस का कैश अकाउंट यूज करूंगा और ना ही बिजनेस का बैंक अकाउंट यूज करूंगा। ये मैं अपनी जेब से पैसे यूज करूंगा, और इसको एज अ इन्वेस्टर मैं लगाऊंगा, इस असेट्स को एज अ इन्वेस्टर मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा।
ठीक है। तो इसकी एंट्री आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, असेट्स जब आप अपने बिजनेस में लगाओगे तब आप रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि रिसिप्ट वाउचर में जो डीआर साइड होती है, तो डीआर के साइड में आपको या तो बैंक अकाउंट या तो कैश अकाउंट शो करवाना होता है। और जब तक डीआर की साइड में कैश और बैंक कैश या फिर बैंक अकाउंट नहीं आता तब तक वो एंट्री जो है वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं आपको करके भी बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है वहाँ पे। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैं हूँ यहाँ पे। और मैं 30,000 का मैं एक कंप्यूटर सिस्टम लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट है, और अगर मैं यहाँ पे कैश अकाउंट भी ले लेता हूँ तो ये एंट्री हो जाएगी रिकॉर्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे असेट्स लूंगा, कोई भी एक असेट लूंगा मैं यहाँ पे, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इसको रखूंगा मैं फिक्स्ड असेट में, असेट्स में, क्योंकि ये जो है मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा बड़े लंबे समय के लिए। तो इसको फिक्स असेट इस ग्रुप के अंडर में रखूंगा और इसको करूंगा मैं सेव। ठीक है। यहाँ तक तो सब सही हो गया है। अब देखो यहाँ से मैं आऊँगा, हाँ, तो जब मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए आ रहा था तब ये एरर आया था, नो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो रिसिप्ट वाउचर में आपको डीआर की साइड में कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट आपको ऐड करना होता है। तो इसीलिए ये एंट्री आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। ये सेम एंट्री जो है आप किसी भी वाउचर में नहीं कर सकते, ना तो रिसिप्ट, ना पेमेंट, ना सेल, ना परचेस, ना कॉन्ट्रा। ठीक है। ये एंट्री सिर्फ आप जनरल वाउचर में कर सकते हो, क्योंकि जो एंट्री किसी भी वाउचर में नहीं हो रही है वो एंट्री आप करोगे जनरल वाउचर में। ठीक है। तो मैं यहाँ से जनरल वाउचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, ये जनरल वाउचर। अब देखो यहाँ पे CRDR हमें करेक्ट करना पड़ेगा। डीआर की साइड में हम रखेंगे कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। और सीआर की साइड में लूंगा मैं यहाँ पे इन्वेस्टर। ठीक है। अब ये एंट्री तो हो गई रिकॉर्ड कि हमने हमारा जो मतलब हम जो इन्वेस्टर थे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगाया हमारे बिजनेस में। ठीक है, ये असेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी एंट्री कर सकते हो। मैं इसको करूँगा अभी सेव। अब देखो हमने असेट लगाया, हमारे बिजनेस में एक असेट लगाया। अब हम एक असेट परचेस करेंगे अपने बिजनेस के पैसों में से। ठीक है। तो जब आप असेट परचेस करोगे अपने बिजनेस के पैसों में से, तब आप कौन सा वाउचर यूज करोगे, तब आप पेमेंट वाउचर को यूज करोगे। ठीक है। F5 प्रेस करके आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन कर लेना होता है। और डीआर की साइड में जो भी असेट आप परचेस कर रहे हो, ठीक है, उस असेट का नाम आएगा यहाँ पे डीआर की साइड में, क्योंकि वो जो है असेट आपके बिजनेस में आप रिसीव कर रहे हो, आप डेबिट हो रहा है आपके बिजनेस में। तो इसीलिए Alt+C प्रेस करके आप यहाँ पे कोई भी एक असेट बना लो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिनी ट्रक अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ पे। इसको रखूंगा मैं फिक्स असेट के अंडर में, और एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसे। ये मिनी ट्रक रहेगा मेरा 70,000 का। अब देखो 70,000 तो मेरे कैश अकाउंट में नहीं है। तो एक काम कर लेता हूँ, 70,000 तो मेरे पास कैश अकाउंट में नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा कि मैं किसी से पैसे उधार ले लेता हूँ। ठीक है। नहीं तो एक काम करूँगा, मैं किसी बैंक से पैसे लोन ले लेता हूँ, किसी बैंक से मैं लोन ले लेता हूँ। ठीक है। तो इस एंट्री को छोड़ो, ये असेट्स परचेस करने की एंट्री जो है हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोन ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जब भी हम लोन लेंगे किसी के भी पास से, तो एक काम करेंगे, हम बैंक में से लोन लेंगे। ठीक है। क्योंकि वो जो लोन रहेगा वो सिक्योर लोन रहेगा, और वहाँ पे गारंटी होती है ना, सिक्योरिटी होती है। तो हम एक काम करेंगे, रिसिप्ट वाउचर को ओपन करेंगे यहाँ से, सीआर की साइड में जिस किसी के भी पास से हम लोन ले रहे हैं उसके नाम का अकाउंट हम यहाँ पे सीआर के साइड में ऐड करेंगे। तो Alt+C प्रेस करूंगा मैं यहाँ से। तो एक काम करता हूँ,
जो मेरा एच डी एफ सी का सेविंग अकाउंट था, मतलब एच डी एफ सी बैंक में, तो उसी बैंक से मैं एक लोन अकाउंट भी ओपन करूंगा। ठीक है, उसी बैंक से मैं लोन ले लेता हूँ। तो उसी बैंक के नाम से मैं और एक लेजर बनाऊंगा, लेकिन सेम लेजर नहीं बनाऊंगा। इनके ग्रुप भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इनके नाम भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सेम नाम अगर आप लोगे तो वो डुप्लीकेट एंट्री आपको शो करेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एच डी एफ सी लोन अकाउंट नाम से मैं लेजर बना लेता हूँ, और इसको रखूंगा सिक्योर्ड लोन इस ग्रुप के अंडर में। ठीक है, सिक्योर्ड लोन्स। जब भी आप बैंक में से लोन लेते हो तो वो लोन जो है वो सिक्योर लोन होता है। इसको मैं ये जो बैंक है वो मेरी वरोरा में है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं 90,000 का लोन ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये जो पैसे हैं एच डी एफ सी का जो मतलब लोन अकाउंट है, वो पैसे मैं अपने एच डी एफ सी बैंक का जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पे डिपॉजिट करूँगा। तो यहाँ से मैं एच डी एफ सी सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे 50,000 थे, अब देखो 1,40,000 आपको यहाँ पे अमाउंट शो हो रही है। तो मैं इसको करूँगा एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट। अब मेरे पास आ गए पैसे, मेरे पास अभी बैंक अकाउंट में, मतलब जो मेरा बैंक अकाउंट है एच डी एफ सी का, वहाँ पे 1,40,000 रुपये अवेलेबल है। तो वहाँ से मैं एक मिनी ट्रक परचेस करूँगा। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से अभी मैं पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेता हूँ। पेमेंट वाउचर को ओपन करने के बाद डी आर की साइड में जिस किसी के भी पास से हम असेट्स परचेस कर रहे हैं, या फिर जो हमारा असेट है जो हमारे बिजनेस में डेबिट हो रहा है, उस असेट का नाम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से मिनी ट्रक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मिनी ट्रक रहेगा हमारा 40,000 का लिख लेता हूँ। ठीक है, सी आर की साइड में मैं लिखूंगा यहाँ पे एच डी एफ सी सेविंग अकाउंट, एंटर। देखो आप देखो आप कुछ इस तरीके से इस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे पहले आपने सबसे पहले लोन लिया था एच डी एफ सी बैंक की तरफ से, और वो लेजर आपने बनाया था एच डी एफ सी लोन अकाउंट। वो पैसे आपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए थे, और सेविंग अकाउंट में से आपने ट्रक परचेस किया 40,000 का। तो ये हो गई हमारी एंट्री एक्सेप्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम गुड्स परचेस करेंगे। सबसे पहले गुड्स परचेस करेंगे, उसके बाद गुड्स को सेल करेंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले हमारे सप्लायर को ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो ऑर्डर देने के लिए आपको ऑर्डर वाउचर में जाना होगा। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से स्केप कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर वाउचर इनेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे इसको ऑन करना होगा सबसे पहले। तो ऑर्डर वाउचर ऑन करने के लिए आपको F11 प्रेस करना है यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेंटरी फीचर्स में जाना है। इन्वेंटरी फीचर्स में जाने के बाद एक काम करो, अब यहाँ पे गोडाउन को भी चालू कर दो आप यहाँ पे गोडाउन को। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का ग्रुप है, यहाँ पे परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर आपको यूज कर लेना है। ये नहीं भी किया आपने तो भी चलेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि सेल ऑर्डर देना, परचेस ऑर्डर लेना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेल ऑर्डर, परचेस ऑर्डर और इन्वेंटरी के जो वाउचर्स थे वो मैंने आपको बताए थे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो मैं ये सेल ऑर्डर, परचेस ऑर्डर को ऑन कर लेता हूँ मैं, और उसी के साथ ही डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट इन वाउचर्स को भी मैं यस कर लेता हूँ यहाँ से, और Ctrl+A प्रेस करके इसको कर लेता हूँ सेव। इसके पाऊंगा मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स अवेलेबल हो गया है। यहाँ पे ऑर्डर वाउचर को ओपन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपने सप्लायर को ऑर्डर दोगे, तो वो जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर रहेगा परचेस ऑर्डर। ठीक है, आपको गुड्स परचेस करना है,
तो आप अपने सप्लायर को ऑर्डर दोगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे परचेस ऑर्डर जो है वो ओपन करना है। ठीक है, इस वाउचर में आप जब एंट्री करोगे तो सिर्फ आपका ऑर्डर बनेगा। ठीक है, रियल एंट्री होगी आपकी अकाउंटिंग वाउचर में जब आप परचेस करोगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी नेम में आपको Alt+C प्रेस करके अपने सप्लायर का नाम ऐड करना है जिसको आप ऑर्डर दे रहे हो। इसको कौन से ग्रुप के अंडर में रखना है, देखो जो भी आपका सप्लायर रहेगा, क्रेडिटर रहेगा, वो सन्ड्री क्रेडिटर इस ग्रुप के अंडर में आएगा। ये मेंटेन बैलेंसेस जो है बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को हम यस रखेंगे, क्योंकि बीच में जो भी हमारे पेंडिंग बिल्स होते हैं, है ना, तो पेंडिंग बिल्स में से कुछ पैसे देना, कुछ पैसे लेना, कुछ बाकी रखना, तो ये सारी चीज़ें भी हम करके देखेंगे, तो इसीलिए मैं इसको यस करके रखूँगा। और इसको करूँगा मैं, एक काम कर लेता हूँ, इसका एड्रेस भी डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे, नागपुर लिख लेता हूँ मैं इसका एड्रेस, और इसको कर लेता हूँ सेव। ठीक है, और देखो यहाँ पे सप्लायर की डिटेल हम ऐड करेंगे। सप्लायर का नाम अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, एड्रेस नागपुर। ठीक है, इसमें से कोई भी डिटेल उसकी हमारे पास अभी नहीं है, जब रहेगी तो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन ये डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर नंबर बनेगा आपका, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। परचेस लेजर में आपको गुड्स परचेस अकाउंट बनाना होता है, तो Alt+C प्रेस करूँगा मैं यहाँ से, गुड्स परचेस अकाउंट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसको रखूँगा परचेस अकाउंट के अंडर में। इन्वेंटरी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी अफेक्ट के लिए यस करेगी। ठीक है, तो मैं Ctrl+A प्रेस करके इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और देखो नेम ऑफ आइटम में जो आइटम्स आपको चाहिए, जो आइटम्स आपको खरीदना है, वो आइटम आप यहाँ पे ऐड कर लो। Alt+C प्रेस करूँगा, सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट बनाऊँगा यहाँ पे वाउचर्स में। ठीक है, तो स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं मदरबोर्ड ग्रुप, ग्रुप भी नहीं बनाऊंगा, ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन यूनिट बनाना इंपॉर्टेंट है। यूनिट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे नॉस, नंबर्स में इसको काउंट करूँगा मैं। देखो यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी आ रहा है, ये अभी आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐड करना नहीं है। जब भी टैक्सेशन का क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्या करना है और क्या नहीं। तो ठीक है, इंटर प्रेस करूंगा यहाँ से। यहाँ पे आपको ड्यू डेट मिलेगी, लेकिन ये आप चेंज नहीं कर पाओगे, छोड़ दो इसे। गोडाउन आप सिलेक्ट करो कि कौन से गोडाउन में आपको ये मदरबोर्ड का स्टॉक जो है वो रखना है। तो Alt+C प्रेस करके अगर आपको यहाँ पे गोडाउन बनाना है तो गोडाउन बना सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे गोडाउन बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे गोडाउन बना लेता हूँ। CIAL, SPECIL, स्पेशल गोडाउन, एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, क्वांटिटी में मैं यहाँ पे रखूँगा 50 मदरबोर्ड। रेट रखूँगा एक का मैं 2000। ठीक है, ड्यू डेट मैं ऐड नहीं की मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना जितने जल्दी पॉसिबल होगा वो आपको ऑर्डर की डिलीवरी करके देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक आपने मदरबोर्ड परचेस करने के लिए ऑर्डर दिया। अगेन Alt+C प्रेस करूँगा मैं यहाँ पे, प्रोसेसर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, PROCESS होगा प्रोसेसर। इसको भी नंबर्स में काउंट करूँगा मैं। गोडाउन इसके लिए भी मैं स्पेशल गोडाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वांटिटी इसकी लूँगा मैं 50। रेट रखूँगा मैं इसका 1500। ठीक है, मदरबोर्ड और प्रोसेसर इन दोनों स्टॉक आइटम का मैंने ऑर्डर दिया अपने सप्लायर को। ठीक है, दिया मतलब ये जो है वो आप इसकी प्रिंट निकालोगे, या तो आप इसको ईमेल कर सकते हो, या तो आप इसको भेज सकते हो उसको, या तो इसकी प्रिंट निकाल के आप उसको दे सकते हो। जो कुछ करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये ऑप्शनल है, तो आप इसको बनाओ नहीं बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
तो इसको मैं करूँगा यहाँ पे सेव करूँगा इसको, ठीक है, एक्सेप्ट। तो सबसे पहले हमने परचेस ऑर्डर दिया हमारे सप्लायर को। अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे यहाँ पे, और परचेस वाउचर में जाएंगे यहाँ से, और अब देखो यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या था मुझे पता नहीं, मैं यहाँ से सप्लायर का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिसिप्ट नोट यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट है, ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर जो है 1 अप्रैल, मतलब ये जो डेट थी उस डेट में मैंने ऑर्डर दिया था ये वाले सप्लायर को। तो मैं यहाँ से सप्लायर जो ऑर्डर नंबर है उस ऑर्डर नंबर को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर एंटर। देखो यहाँ पे ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करने के बाद सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो गई है, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर लेने के बाद देने के बाद हम परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद हम रिसिप्ट नोट बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी हमने परचेस ऑर्डर में ऐड करके रखा था। तो यहाँ पे बस आपको एंटर एंटर करना होता है, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस वाउचर को वाउचर में एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप उधार में खरीद रहे हो, ये 1,75,000 का जो भी स्टॉक आइटम है वो उधार में आप खरीद रहे हो, ठीक है। तो इसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा बाद में। तो मैं इसको कर लेता हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन एक काम करूँगा, अब क्या होगा कि ये जो मैंने परचेस किया था वो परचेस किया हुआ स्टॉक आइटम मैंने रिसीव कर लिया। तो इसीलिए मैं एक काम करूँगा, इन्वेंटरी वाउचर में जाके रिसिप्ट नोट वाउचर में मैं एंट्री को रिकॉर्ड करूँगा, एंटर। पार्टी नेम में यहाँ पे सप्लायर का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट। ऑर्डर नंबर कहाँ गया यहाँ पे, ऑर्डर नंबर नहीं आ रहा, ऑर्डर नंबर नहीं आ रहा, रिसिप्ट नोट। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ था कि प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ था। जब आपने सबसे पहले ऑर्डर किया था तो ऑर्डर करने के बाद आपको रिसिप्ट नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर बनाने के बाद रिसिप्ट नोट बनानी होती है आपको, और रिसिप्ट नोट बनाने के बाद आपको यहाँ पे परचेस करना होता है, ठीक है। तो तब जाके आप यहाँ पे इसको मतलब रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से स्किप कर लेता हूँ। एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पे, अगेन अब जो हमने स्टॉक आइटम परचेस किया था वो अब हम सेल भी करके देखेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाऊँगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट हम सेल नहीं करेंगे, सबसे पहले हमारा कस्टमर जो है वो हमें सेल ऑर्डर देगा। तो मैं यहाँ से इन्वेंटरी वाउचर्स में ऑर्डर्स में चले जाता हूँ, यहाँ पे सेल ऑर्डर ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे Alt+C प्रेस करके मैं यहाँ पे अपने कस्टमर का नाम ऐड कर लेता हूँ, कस्टमर अकाउंट। यहाँ पे लिखूँगा मैं सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल, यस कर लेता हूँ, और Ctrl+A प्रेस करके इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसका एड्रेस मैं लिखूँगा चंद्रपुर, ठीक है। ऑर्डर नंबर 1, सेल लेजर में Alt+C प्रेस करके यहाँ पे सेल गुड्स सेल अकाउंट, इसको सेल अकाउंट ग्रुप के अंडर में आपको रखना होता है। Alt+A प्रेस करके इसको सेव कर लेता हूँ। कौन सा ऑर्डर दे रहा है वो आपको मदरबोर्ड का ऑर्डर देगा जो कि अभी आपके पास 50 है, ठीक है। ड्यू डेट कोई नहीं है। कौन से गोडाउन में आपके पास वो माल है जो आपने स्पेशल गोडाउन बनाया था आपका, वहाँ पे 50 क्वांटिटी अवेलेबल है। टोटल क्वांटिटी आपको अगर सेल करना है तो वो भी कर सकते हो। मैं एक काम करूँगा यहाँ पे 45 क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करूँगा,
मैंने इसका 2,000 रुपये रेट लिखा था, मैं अभी यहाँ पे 5,000 में इसको बेचूंगा एक मदरबोर्ड। प्रॉफिट कितना हो रहा है देख लेते हैं ना हम यहाँ पे। अगेन मैं यहाँ पे प्रोसेसर भी बेचूंगा। प्रोसेसर वो जो मेरे स्पेशल गोडाउन में है, इसे भी मैं 45 क्वांटिटी बेचूंगा। ये मैंने 1,500 का ख़रीदा था, ये मैं 3,500 में बेचूंगा इसको। वाह, कितने पैसे हो रहे हैं, 3 लाख, 3,82,000। तो इसको मैं करूँगा यहाँ पे सेव। ठीक है, अब हमारे पास सेल ऑर्डर जो है वो आ गया है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से इन्वेंटरी वाउचर्स में जाएंगे। इन्वेंटरी वाउचर्स में जाने के बाद डिलीवरी नोट हम एक बनाएंगे। ठीक है, तो रेफरेंस देना है तो दे सकते हो आप यहाँ पे। पार्टी नेम में आप यहाँ पे कस्टमर का नाम ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर नंबर में आप यहाँ पे ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो एंड ऑफ लिस्ट करके। ठीक है, ऑर्डर नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करने, यहाँ पे ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करने के बाद जो आपने सेल ऑर्डर में जो एंट्री करी थी वो सेम एंट्री यहाँ पे उतर जाएगी। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मज़ा आया। तो यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें जो जैसी है वैसी ही आपको रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेल ऑर्डर के बाद डिलीवरी नोट को भी बनाना है। ठीक है, अब डिलीवरी नोट को बनाने के बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके सेल वाउचर में एंट्री करोगे। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव। एक्सेप्ट हो गया। अब जाऊंगा मैं यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स में से सेल वाउचर में। अगेन मैं यहाँ पे पार्टी नेम में जाऊंगा, कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, ये डिलीवरी नोट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी उतर गई है। ठीक है, जो जैसा था वैसे का वैसा ही है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस एंट्री को करूँगा मैं सेव, एक्सेप्ट। ठीक है, अब हमने सेल भी किया, सबसे पहले तो हमने परचेस भी किया, उसके बाद हमने सेल भी किया। अब देखो ये जो हमने दो ट्रांजैक्शन किए, सेल करना और परचेस करना, दोनों भी हमारा हाफ ट्रांजैक्शन था। मतलब ऑन क्रेडिट हमने सेल किया था, ऑन क्रेडिट हमने परचेस किया था। तो अभी हमें पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर को भी यूज़ करना है। मतलब हमें पैसे लेना भी है कस्टमर के पास से और सप्लायर को पैसे देना भी है। ठीक है, लोन लिया था हमने बैंक में से, उस लोन को भी चुकाना है, वो लोन के पैसे भी देना है, तो वो भी हमें देखना है। एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मैं पे कर लेता हूँ। तो यहाँ से जाऊँगा मैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर ऑलरेडी ओपन है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूँगा, Alt+C प्रेस करके मैं इलेक्ट्रिक बिल लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो जो आपका मेन प्रोडक्शन है, मेन प्रोडक्शन में अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में रख सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक बिल जो होता है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस के भी अंडर में होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भी अंडर में होता है। तो यहाँ पे बहुत मतलब बहुत कंफ्यूजन है। तो आप एक काम करिए, आप अपने काम के हिसाब से इसको ग्रुप दे सकते हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए तो आप इलेक्ट्रिक बिल को जो है वो आप डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में रखना। नहीं तो अगर कुछ आपको ज़्यादा काम नहीं पड़ता, मतलब आप क्या करते हो, आप सप्लायर के पास से बना बनाया स्टॉक आइटम खरीद के आप वही सामान जो है वो आप अपने कस्टमर को अगर बेचते हो, तो तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल रहेगा वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में रखूँगा। सॉरी, इनडायरेक्ट इनकम हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको मैं Alt+C प्रेस करके, सॉरी Ctrl+A प्रेस करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है,
इलेक्ट्रिक बिल मैं पे करूँगा 2,000 रुपये। अब ये जो पैसे हैं वो मैं अपने बिजनेस के कैश अकाउंट में से दे देता हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मैंने पे कर लिया। और देखो यहाँ पे जो मैंने ट्रक परचेस किया था, मिनी ट्रक जो मैंने परचेस किया था, आप ऐसा समझ के चलो कि वो मैंने किसी को रेंट पे दिया था। मतलब कोई ऑर्डर होगा किसी आगे वाले व्यक्ति को, तो मैंने उसको रेंट पे दिया था वो ट्रक। तो उसके पास से मुझे रेंट की अमाउंट लेना है, तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर को यूज़ करूँगा। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाऊँगा, यहाँ से रिसिप्ट वाउचर में जाऊँगा, और मैं यहाँ पे Alt+C प्रेस करके मैं यहाँ पे ट्रक रेंट अकाउंट कर लेता हूँ यहाँ से। इसको रखूँगा मैं इनडायरेक्ट इनकम इस ग्रुप के अंडर में, क्योंकि ये जो ट्रक है वो मेरा असेट है सबसे पहले तो, ठीक है। अगर ये ट्रक मैं अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर मैंने मेरे बिजनेस के लिए परचेस किया हुआ ट्रक जो है, मैं अगर किसी को रेंट पे दे रहा हूँ और उसके पास से जो मुझे इनकम हो रही है, तो वो इनकम जो है वो इनडायरेक्ट इनकम रहेगी। ये आप बिना प्रोडक्ट को बेचे, मतलब जो आपका स्टॉक आइटम है उस स्टॉक आइटम को बिना बेचे, मतलब अगर आपको इनकम हो रही है कोई भी अगर दूसरे सोर्स से, तो वो सारी इनकम जो है वो इनडायरेक्ट इनकम रहेगी, ठीक है। Ctrl+A प्रेस करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और ये 5,000 मैं रेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, कैश अकाउंट में मैं ऐड करूँगा इसको। हो गया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में चले जाता हूँ यहाँ से। अब देखो मुझे पेमेंट और रिसीव पेमेंट लेना भी है और पेमेंट देना भी है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ, मतलब अपने कस्टमर के पास से। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर को ओपन करूँगा। तो यहाँ से मैं सीआर की साइड में मेरा रहेगा यहाँ पे कस्टमर। देखो मेरे कस्टमर के पास से मुझे कितने पैसे लेना है वो आपको यहाँ पे करंट बैलेंस में शो हो रहा है, ठीक है। 3,82,500 इतनी अमाउंट आपको अपने कस्टमर के पास से लेना है। तो आप पूरी की पूरी अमाउंट भी ले सकते हो, आप हाफ अमाउंट भी ले सकते हो, आपको जितना लेना है आप उतना ले सकते हो, ठीक है। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पूरे के पूरे पैसे नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लाख रुपए ले लेता हूँ, या फिर 82,500 जो है वो ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, वही ले लेता हूँ मैं, 82,500। अब देखो वो जो मैंने मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ये ऑप्शन को जो जब मैंने ऑन किया था, तो उसका फ़ायदा आपको अभी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट बिल वाइज डिटेल के लिए ये आपको शो करेगी। और यहाँ पे मैं अगर एडजस्ट रेफरेंस पे क्लिक करूँ, तो पेंडिंग बिल्स के बारे में ये आपको शो करेगा कि देखो आपने किसी एक तारीख में आपने ये परचेस सेल किया था इसको, ये वाले कस्टमर को, तो इतनी अमाउंट उसके ऊपर अभी बैलेंस है, तो उसमें से वो कितना दे रहा है आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, ठीक है। 82,500 वो अभी आपको पे कर रहा है, ठीक है। रिमेनिंग करंट बैलेंस देखो अब यहाँ पे 3 लाख रुपीज अभी रिमेनिंग है, ठीक है। ये जो पैसे हैं वो आपके कैश अकाउंट में आएंगे। कैश अकाउंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सेप्ट, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, अब हम पेमेंट करेंगे हमारे सप्लायर को। पेमेंट वाउचर में चले जाता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद डीआर की साइड में मैं यहाँ पे अपने सप्लायर का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, सप्लायर 1,75,000 इतनी अमाउंट मुझे इस सप्लायर को देनी है। तो मेरे पास उतनी कैश अभी अवेलेबल है, मैं शायद होगी मेरे पास, पता नहीं, चेक कर लेता हूँ मैं। एक काम कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले चेक कर लूँगा। 1,75,000 मैं लिख लेता हूँ ये अमाउंट यहाँ पे, एडजस्ट रेफरेंस करूँगा, एंटर एंटर एंटर। अब चेक करता हूँ मेरे कैश अकाउंट में इतनी अमाउंट अवेलेबल है कि नहीं, नहीं है। पेमेंट वाउचर में से सप्लायर को सिलेक्ट करूँगा, 75,000 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, एडजस्ट रेफरेंस, एंटर एंटर एंटर।
CR की साइड में मैं लिख लूँगा यहाँ पे कैश अकाउंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 60,500 रुपीज़ जो है वो मेरे कैश अकाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव, एक्सेप्ट। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं हम, एक काम कर लेते हैं हम कि रिपोर्ट्स हम चेक कर लेते हैं, रिपोर्ट्स चेक करके देख लेते हैं। नहीं तो एक काम करेंगे, जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर है उस कॉन्ट्रा वाउचर को भी हम यूज़ करके देख लेते हैं, है ना। अ, ठीक है, तो कैश अकाउंट में से, सॉरी, बैंक अकाउंट में से कैश अकाउंट पे हम पैसे जो है कुछ ट्रांसफ़र करके देखेंगे। तो कॉन्ट्रा वाउचर मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ F4 प्रेस करके। CR की साइड में मैं यहाँ पे लूँगा सेविंग अकाउंट, 5,000 रुपये मैं अपने कैश अकाउंट में लगाऊंगा। ठीक है, DR की साइड में कैश अकाउंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, रिपोर्ट्स चेक करूँगा। सबसे पहले एक काम कर लेता, बैलेंस शीट्स में चेक कर लेते। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखो, यहाँ पे आपका दायित्व रहेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपका रहेगा असेट्स। लाइबिलिटीज़ में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पे दायित्व जो है 1,30,000 रुपये आपने लगाए हैं अपने बिजनेस में। तो अब देखो कैसा है कि यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, लाइबिलिटीज़ ये जो है वो मेन ग्रुप है, असेट्स ये जो है वो मेन ग्रुप है, और इन मेन ग्रुप के अंडर में प्राइमरी ग्रुप्स है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, लोन, करंट लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, फिक्स असेट, करंट असेट्स, ये ग्रुप्स है। इन ग्रुप्स के अंडर में भी ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से कैपिटल अकाउंट को ओपन करके देख लेते हैं। इन्वेस्टर यहाँ पे मैं अकेला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर नाम से जो मैंने लेजर बनाया था वो मैं हूँ यहाँ पे। कौन से मतलब ये मंथली समरी आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब ये हमारा एजुकेशनल मोड है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 50,000 रुपये कैश लगाई थी। ठीक है ना, मतलब मैं जो इन्वेस्टर हूँ मैंने 50,000 रुपये कैश लगाई थी रिसिप्ट वाउचर में। अगेन रिसिप्ट वाउचर में मैंने 50,000 रुपये अपने HDFC के बैंक अकाउंट में जमा किए थे। ठीक है, और 30,000 रुपये का कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मैंने अपने बिजनेस में लगाया है, इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो मेरा हिस्सा मतलब कितना था यहाँ पे, 1,30,000 रुपये का मेरा यहाँ पे हिस्सा था। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो ये तो हमने चेक कर लिया कैपिटल अकाउंट में 1,30,000 रुपये। लोन एंड लाइबिलिटीज़ में हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। हमने सिक्योर्ड लोन लिया था बैंक में से 90,000 का। ठीक है, HDFC बैंक में से लोन लिया था, और वो पैसे जो है हमने लोन अकाउंट में से सेविंग अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किए थे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको स्केप कर लेता हूँ। तो ये हमारा दायित्व है कि ये 90,000 जो है वो हमें देना है बैंक को। ठीक है, और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में हम चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे 1,00,000 रुपये आपको शो कर रहा है करंट लाइबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स को आपको 1,00,000 रुपये देना है अपनी आपके सप्लायर को। ठीक है, आपके सप्लायर के पास से आपने 1,75,000 का माल खरीदा था आपने, उसमें से आपने 75,000 का आपने पेमेंट किया। ठीक है, अब रिमेनिंग जो है वो 1,00,000 रुपये बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, तो वो पैसे आपको उसे देना है। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा आपको प्रॉफिट लॉस। एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से असेट्स में चले जाते हैं। यहाँ पे असेट्स में फिक्स असेट में आपके पास फिक्स असेट कौन से 30,000 का, 40,000 का ट्रक। ठीक है, करंट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक कितना अवेलेबल है, अभी 17,500 रुपये का माल अभी आपके पास अवेलेबल है। देखो मदरबोर्ड 5, प्रोसेसर 5 बाकी है आपके, और इसका रेट, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आपका रिमेनिंग स्टॉक दिखेगा। सन्ड्री डेटर्स, अब देखो यहाँ पे करंट असेट्स में आपके कस्टमर भी आएंगे। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में आपको आपके कस्टमर के पास से 3,00,000 रुपये लेना है। कैश इन हैंड मतलब आपके कैश अकाउंट में अभी कितने पैसे अवेलेबल है,
और बैंक अकाउंट में आपके कितने पैसे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। ठीक है, ये जो टोटल रहेगी ये दोनों भी साइड आपको सेम दिखेगी। ठीक है, एक काम कर लेता हूँ, दूसरी रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट यहाँ पे भी आप ओपन कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो ये भी यहाँ से ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक, अभी यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो ओपनिंग स्टॉक आपका मदरबोर्ड और प्रोसेसर था। ठीक है, जितना आप एंटर प्रेस करोगे एक 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 स्टेप आप यहाँ पे अंदर जाते जाओगे। देखो यहाँ पे 5 क्वांटिटी आपके पास अभी अवेलेबल है। पहले आपके पास 50 क्वांटिटी अवेलेबल थी, मतलब इन हुआ था आपके पास। उसके बाद 45 क्वांटिटी जो है वो आउट हो गई थी आपके पास से, आउटवर्ड। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ रिमेनिंग आपके पास 5 क्वांटिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, 10,000 का माल। स्किप कर लेता हूँ, सेम प्रोसेसर के लिए भी आपको यहाँ पे शो करेगा। परचेस अकाउंट को यूज करके आपने यहाँ पे परचेस कितना किया था, 1,75,000 आपने परचेस किया था, परचेस किया था इतना सारा गुड्स। ठीक है, 2,25,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये साइड तो थी यहाँ पे परचेस अकाउंट वाली। आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी देख सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल जो है वो आपने यहाँ पे किया था 2,000 रुपये का। ठीक है, नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 2,28,000। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो सेल्स अकाउंट में आपने सेल कितना किया था, आपने 3,82,500 रुपये का स्टॉक आइटम आपने सेल किया था उधार में। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक में ये जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल था वो स्टॉक अभी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इनडायरेक्ट इनकम में जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम थी, मतलब है ना, यहाँ पे जो आपने रेंट में दिया था ट्रक, उसके 5,000 आपने यहाँ पे लिए थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। और कभी कभी आप, कभी एक बार आप क्या करना कि एक स्टेप बाय स्टेप एक आप सारी एंट्रीज आप लिख लो किसी एक बुक में, और यहाँ पे टैली के सॉफ्टवेयर में वो आप करके देखो और चेक करो कि आपने कितना पैसा कहाँ पे लगाया था और कितने पैसों में से आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, स्टॉक समरी में स्टॉक्स भी हम देख सकते हैं, रिमेनिंग स्टॉक कितना है। रेशियो एनालिसिस ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल कितना है, 3,78,000। कैश इन हैंड, अभी आपके पास कैश इन हैंड में कितनी कैश अवेलेबल है, बैंक अकाउंट में कितनी कैश अवेलेबल है। सन्ड्री डेटर्स, मतलब यहाँ पे जो कस्टमर है 3 लाख रुपए आपको यहाँ पे शो कर रहा है। सन्ड्री डेटर्स के लिए 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए देना है, और आपके कस्टमर के पास से आपको 3 लाख रुपए लेना है। सेल कितना किया, परचेस कितना किया, अभी रिमेनिंग स्टॉक कितना है, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, अगर आप अगेन डिस्प्ले में जाओगे तो ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे। ग्रुप्स के अंदर अगर आप इसको ओपन करोगे तो लेजर ओपन होते जाएगा यहाँ पे। लेजर ओपन होने के बाद आपको ट्रांजैक्शंस दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, डे बुक में आप जो भी एंट्री को रिकॉर्ड करोगे वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होंगी डे बुक में। ठीक है, अकाउंट्स बुक अगर आप चेक करोगे, देखो अब ये जो सारी की सारी बातें वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये जो वीडियो है वो बड़ा हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पोर्शन जो है वो आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से आपको एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से आपको रिपोर्ट्स चेक करना है, वो मैंने आपको बताया है। और और भी हम जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके देखेंगे तो सारी चीज़ों को हम यूज़ करके भी देखेंगे।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये पोर्शन जो है आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है कोई भी पोर्शन आपको समझ में, तो आप इसको रिपीट देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।